काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। राजस्थान से भक्त पहुंचे काशी में करेंगे 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का रसपान, निकाली गई कलश शोभा यात्रा। वाराणसी के महमूरगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में होने वाले 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के पूर्व एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में राजस्थान भरतपुर से आए सपत्नी मुख्य यजमान सर पर पोथी लेकर चल रहे थे। साथ ही महिलाएं राजस्थानी पोशाक में सर पर कलश, शहनाई, बैंड बाजे के साथ नगर भ्रमण कर पुनः श्रृंगेरी मठ कथा स्थल पर जाकर शोभायात्रा समापन किया गया। इसके पश्चात सभी भक्तों ने पोथी पीठ की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की और श्री योगेंद्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री योगेंद्र कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन से कथावाचक ने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि काशी में कथा श्रवण करने से अनेकों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। काशी में एक कथा सुनने से कई कथा यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति मिलती है। और श्री योगेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि हमें काशी में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं बाबा विश्वनाथ जी का आभारी हूं और हम चाहेंगे कि यह अवसर हमें बार बार प्राप्त हो। वहीं मुख्य यजमान ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि काशी में अपने समस्त 125 के करीब में भक्तों के साथ काशी में कथा सुनने का सौभाग्य मिला है और मैं समस्त काशी वासियों से भी अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में कथा का रसपान कर और अपने जीवन को धन्य करे। शोभायात्रा में श्रीमती मंजू खंडेलवाल, नरेश खंडेलवाल, नितिन खंडेलवाल, सचिन खंडेलवाल, मुरारी लाल खंडेलवाल, दीनदयाल खंडेलवाल, प्रमोद खंडेलवाल, कैलाश खंडेलवाल, मिथिलेश खंडेलवाल, मनीष खंडेलवाल, कुशाग्र खंडेलवाल, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, गुंजन खंडेलवाल, रचित खंडेलवाल, नरेश शर्मा, हरि गोविंद मिश्रा, कृष्णकांत खंडेलवाल, रोहित शर्मा, हर्षवर्धन शर्मा, हरि गोविंद शर्मा, आचार्य मनोज शर्मा, रमाकांत मिश्रा, संदीप खंडेलवाल एवं बड़ी संख्या में भक्त सम्मिलित रहे। मेरा नाम हरगोविंद मिश्रा है। भरतपुर राजस्थान से हम लोग आए हैं। हमारे भाई नरेश खंडेलवाल जी, इनकी बहुत, और हमारी भाभी जी श्रीमती मंजू खंडेलवाल जी, इनकी बहुत इच्छा थी कि हम यहाँ पर काशी जी में प्रभु के गुणगान करें और सबको कथा श्रवण करें। तो करीब 100 लोग भरतपुर से चलकर यहाँ पर आए हैं और सबको पुण्य प्राप्त हो। महाराज श्री के तो आशीर्वाद इतना रहा है हमारे ऊपर कि द्वारका जी में आपने कथा की वहाँ पर, तो जितने भी वहाँ पर गए थे सब लोगों को करीब 5 से 6 गुना उसके लिए क्या नाम लाभ मिला। और यही हम प्रभु से करने आएंगे। जो देने वाले तो प्रभु हैं, लेकिन सबके लिए इतना दें कि सब लोग धन्य हो जाएं। तो कथा के पश्चात क्या भंडारा वगैरह? कथा के बाद में 13 तारीख को यहाँ पर प्रसादी का है। यहाँ पर ये श्रृंगे आश्रम महमूरगंज में यहाँ पर कथा श्रवण करवाई जा रही है महाराज जी के श्रीमुख से। सवाल है, कथा करवाते भी हैं लोग, सुनते भी हैं लोग, जी जी, उसका अनुसरण कितने लोग करते? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सिर्फ कथा सुनने के लिए आए हैं या आनंद लेने आए हैं, या सिर्फ एक कि हमें कथा सुनने जा रहे हैं। लेकिन जो ये पक्की बात आप मान लो कि जो मन से कथा सुनता है वो धन्य हो जाता है। इस जन्म में क्या, आने वाले 10 जन्मों तक उनकी पीढ़ियाँ गुणगान करती हैं और सारे दोष जो होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। हर महादेव, जय श्री राधे। नाम बताइए। मैं मंजू खंडेलवाल हूँ, भरतपुर से हैं हम लोग। क्या कहेंगे मंजू जी, कथा आपके द्वारा हो रहा है यहाँ? बस बाबा के आशीर्वाद से यहाँ आए हुए हैं हम। उन्होंने ये संदेश दिया है हमें, हमने तो केवल अर्जी लगाई थी, अब उन्होंने हमारी अब सुनी है तो हम आ गए हैं। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारे को भेजा है वो हमारे बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी जी ने भेजा है हमें कि उनके चरणों में जाओ और भक्ति करो। बस समाज के लोगों से क्या संदेश देंगी कथा के माध्यम से? संदेश तो हमारा यही है कि सबको भक्ति में रम जाना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस हम तो कहें सबको, बस ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो सबको अपने आप में भक्ति में आना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जीवन में। नाम नरेश कुमार खंडेलवाल है, भरतपुर रहता हूँ मैं। क्या कहेंगे, किस तरह की कथा का आयोजन आज हो रहा है महाराज जी के मुखारबंद से? ये बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाबा मेरे को भगवान की, भोले बाबा की इतनी कृपा है जो साहब जी को भगवान शिव नगरी में, भगवान की नगरी में मेरे को ये मौका दिया भगवान ने। कितने बजे से कितने बजे? ये कथा का समय 2 बजे से
और 6 बजे तक का रहेगा। क्या काशी में कथा कराने का क्या उद्देश्य रहा? मेरा तो ये मतलब काशी का पूरा मतलब वो था, भगवान की कृपा से काशी में मेरा शुरू से ये था कि काशी में एक दफ़े कथा हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊँगा उससे। क्या कहेंगे काशी वासियों के लिए? काशी वासियों से ये है कि हम यहाँ पे आए हैं, कथा महाराज जी के मुखारबिंद से कथा अगर अधिक से अधिक आवें आपके चैनल के द्वारा तो उन्हें अच्छा लगेगा। है ये कथा कितने दिन का कथा? 7 दिन की कथा है। क्या कहेंगे, किस तरह की कथा का आज शुभारंभ हुआ है? हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान महादेव की इस पावन नगरी में यहाँ पर आगमन हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने हमको बुलाया है, बड़ी कृपा हुई है उनकी कि इस काशी में यहाँ पर आगमन बड़े पुण्य और बड़ी कृपा से होता है। तो आज से यहाँ पर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन इस सुंदर स्थान पर होने के लिए जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है। और ये हमारे बड़े भैया श्री नरेश खंडेलवाल जी हैं जो इस कथा के आयोजक हैं। बहुत ही भक्त हैं, बहुत वर्षों से इनके मन में इच्छा थी, वो भगवान महादेव ने पूरी करी है। और जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ पर आया है ये सब भगवान महादेव के भक्त हैं, तो बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आपके चैनल के द्वारा हम भक्तों को यही कहेंगे कि आप ज़रूर यहाँ पर इस मठ में जो कथा होगी अवश्य अगर आसपास में रहते हों तो वो ज़रूर पधारें और कथा का आनंद प्राप्त करें। काशी में कथा हो रहा है, क्या कहेंगे, कितना पुण्य की प्राप्ति होती है? ये मानिएगा साहब, ये तो अनंत अनंत गुना पुण्य है जिसकी कोई शब्दों में हम सीमा में बांध ही नहीं सकते। यहाँ पर तो अगर एक बार शिव कह दिया तो समझ लो कि करोड़ों बार शिव कह दिया। एक कथा अगर हमने श्रवण कर ली तो करोड़ों कथाएं श्रवण करने का पुण्य मिलेगा। एक कथा को श्रवण करा दिया तो करोड़ों कथाएं सुनाने का पुण्य मिलेगा। तो ये तो बहुत पुण्य भूमि है साहब। तो बहुत ही सभी भक्त लोग इतने रोमांचित, इतने भाव विभोर हो रहे हैं कि उनके पास शब्द नहीं है। और हम तो बड़े रोमांचित हैं, हमारे मन में हम तो जब भी कई बार यहाँ पर आए तो भगवान महादेव को यही प्रार्थना करके गए कि बाबा ऐसी कृपा करना कभी आपके धाम में और आपके गुणानुवाद गाने का अवसर मिले तो हमें तो सर्वस्व प्राप्त हो गया। बाबा की नगरी में आगे कथा सुनाने को मौका मिल गया, हमें तो अपने जीवन का जो भी लाभ है वो सारा लाभ हमको आज मिल चुका है साहब।